नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आज हम कह रहे हैं कि स्टाम्प ड्यूटी कट अब घर फटाफट। जी हां, इसे घर खरीदारों के लिए खुशखबरी ही कहा जाएगा। कोरोना काल की दुश्वारियों को देखते हुए महाराष्ट्र में सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में कटौती कर दी है। अब सितंबर से दिसंबर तक स्टाम्प ड्यूटी 5 की जगह सिर्फ 2% ली जाएगी, जबकि जनवरी से मार्च के बीच ये 3% लगेगी। पर अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कटौती घर खरीदारों को इस मुश्किल वक्त में वो पुश देने के लिए काफी है जिससे वो फिर से घर की खरीदारी जैसे बड़े वित्तीय फैसले के लिए तैयार हो जाएं। तो इस बड़े सवाल का जवाब आज हमें मिलेगा रियल एस्टेट के कुछ सबसे बड़े दिग्गजों से, क्योंकि आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बिल्डरों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, कुछ बड़े लोग जैसे कि नरेडको के नेशनल प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी साहब। इसके अलावा कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होंगे क्रेडाई के नेशनल प्रेसिडेंट सतीश मगर साहब, बिल्डरों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक और संस्था जो महाराष्ट्र के लेवल पे ही प्रतिनिधित्व करती है, क्रेडाई एमसीएचआई के प्रेसिडेंट नयन शाह साहब, और रियल एस्टेट पर बारीक नजर रखने वाली संस्था लाइसिस फोरास के एमडी पंकज कपूर। यानी बहुत सारे मेहमान हैं जो आपको वाकई में अंदर की बात बताएंगे और इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि बिल्डरों की दो सबसे अहम राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख इस वक्त महाराष्ट्र से ही आते हैं और देश के जाने माने बिल्डर हैं। तो निरंजन जी, आपसे शुरुआत करता हूं। एक क्विक कमेंट, ये जो स्टैंप ड्यूटी का रिडक्शन हुआ है, आप इसे कैसा देख रहे हैं? अच्छी खबर तो है डेफिनेटली, पर क्या ये काफी है? फर्स्ट पॉइंट पे महाराष्ट्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि ये पहली बार एक इंसेंटिव दिए हैं जो डिमांड साइड है। आज तक जितने भी वित्त मंत्री, केंद्र के वित्त मंत्री ने जो दिए थे वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में फर्क पड़ता था, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट कर रहे थे काफी दिनों से कि आपको डिमांड साइड पर करना चाहिए, और उसमें स्टैंप ड्यूटी एक बहुत महत्व की बात रही कि उसको कटौती करनी चाहिए। उसके बाद में सरकार ने एक कमेटी अपॉइंट की, वहां दीपक पारेख साहब ने उन्होंने सुझाव दिया था कि ये स्टैंप ड्यूटी में कटौती करने की आवश्यकता है और दूसरे भी जो कॉस्ट एंड चार्जेस हैं उसमें कम करना चाहिए, और ये सब सरकार ने जो मंजूर किया है, अब स्टैंप ड्यूटी की मंजूरी की है और मेरे अंदाज से ये काफी कुछ हमें राहत दी है। तो बायर्स में डेफिनेटली ये फर्क आ जाएगा। और उन्होंने जो ये सीमा की डेट दी हुई है 31 दिसंबर 2020, और जो सेकंड जो दिया है वो मार्च के डेट दिए है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग को समय लगता है कि एक घर खरीदे तो कुछ महीने लगते हैं, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करने हैं, तो काफी लोग इसमें फायदा उठा सकते हैं। और मेरे अंदाज से इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 260 इंडस्ट्रीज के ऊपर आएगी, क्योंकि रियल एस्टेट जैसे बढ़ोतरी हो जाए तो मेरे अंदाज से और भी इंडस्ट्री फर्क पड़ेगा, और लेबर जो माइग्रेंट लेबर बेरोजगार हो गए थे वो वापस काम पर आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत बड़ा होगा, और जो कलेक्शन होगा मेरे अंदाज से और ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। राइट। पंकज साहब, रजिस्ट्रेशन के जो डेटा हमारे पास है टिल जुलाई, तो उसमें अगर हम प्री कोविड टाइम्स के मुकाबले देखें तो अभी एमएमआर की बात कर ले, मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र हम बात कर ले, पुणे, जो दो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मार्केट हैं महाराष्ट्र के, वो 30 से 40% की रेंज में ही है। यानी अभी भी लोग अभी निकले नहीं हैं, और समय भी वैसा है कि जहां आपको देखना पड़ेगा कि क्या घर खरीदार लौटेगा जेब में पैसा होने के बावजूद भी। आपको क्या लगता है, ये स्टैंप ड्यूटी का रिडक्शन उसे बाहर निकालने में कामयाब रहेगा? देखिए, कोशिश जरूर है, और मेरे ख्याल से स्टेट लेवल पे जो भी इंटरवेंशंस होना था वो उन्होंने कर दिया, बट मुझे नहीं लगता ये इतना काफी है। बट हैविंग सेड दैट, फिर भी ये जरूरी था, स्टैम्प ड्यूटी में कम होना जरूरी था, क्योंकि आज के दिन कंज्यूमर के पास काफी बड़े बड़े इनर्शियाज हैं, जॉब इनसिक्योरिटीज हैं, सैलरी कट्स हो गई हैं। दूसरी तरफ से एक दूसरा इनर्शियाज ये है कि आज घर खरीदेंगे तो उसमें कल प्राइस करेक्शन का रिस्क हो सकता है, एग्जीक्यूशन रिस्क हो सकता है। तो इस वक्त एक एप्रीहेंसिव माइंड है और वो आगे बढ़ के खरीद नहीं रहा है। और ये आपको रजिस्ट्रेशन के डेटा से भी दिख रहा है कि आप जून क्वार्टर में हम 30%, 31% पे हो गए थे, जुलाई में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया। तो ये दिखाई दे रहा है कि जो मार्केट है उसमें एक स्लो डाउन बड़े लेवल पे आ गया, और अगर हमें इस मार्केट को रिवाइव करना हो, प्री कोविड लेवल के ऊपर लेके जाना है, तो
डिमांड साइड से बड़े इंसेंटिव्स आने जरूरी थे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे कर दिया है, लेकिन अभी बिल्डर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ फर्दर इंसेंटिव्स लेके आने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये इतना कारगर सिद्ध होगा कि ऑल ऑफ ए सडन इसकी वजह से एक बड़ा फ्लिप आ जाए। ये एक पोर्शन है जो स्टेट के हाथ में था, उन्होंने अपनी बिट की है, बट आई थिंक द बिल्डर को भी साथ में कुछ डिस्काउंट्स और बिल्कुल आपने एक पॉइंट कहा। अभी नयन जी जुड़े और सतीश जी जुड़े, उससे पहले निरंजन जी से क्विक कमेंट यहां ले लेता हूं। सर, पंकज जी ने भी इशारा किया और आपने दीपक पारेख साहब का भी अभी जिक्र किया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि डेवलपर्स के पास एक बड़ा स्कोप है दाम घटाने का, 15% to 20%। तो क्या हम एक साइड एक पुश गवर्नमेंट की तरफ से आ गया, दूसरा पुश डेवलपर्स की तरफ से आता हुआ देखेंगे ताकि घर खरीदार को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए? इसमें दो बातें हैं। एक तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि काफी भाव गिरे हुए हैं, काफी दिनों से गिरे हुए हैं, और लेकिन इंसेंटिव नहीं था लोगों को खरीदने में। तो ये इंसेंटिव अब आ गए हैं, जो फेंस सिटर्स हैं वो जरूर घर खरीदेंगे। दूसरी बात है वो है कि काफी लोग वर्क फ्रॉम होम शुरुआत कर दी है। तो जो लोग के पास 1 बेडरूम है, आज वो चाहते हैं कि एटलीस्ट 1.5 2 बेडरूम हो। जिसके पास 2 बेडरूम है वो चाहते हैं कि 2 2.5 3 बेडरूम हो, क्योंकि उनको वर्क फ्रॉम होम जो है वो हिसाब से एक एक्स्ट्रा रूम की बहुत जरूरत पड़ गई है। और जहां बच्चे हैं वो स्टडी फ्रॉम होम करते हैं। तो मेरे अंदाज से काफी हमारे पास ये दिख रहा है कि लोग चाहते हैं कि वो बड़े फ्लैट लें। तो मेरे अंदाज से जो बात हुई है वो रिवर्स है, और काफी लोग अब चाह रहे हैं कि भी ये फ्लैट हम करें और वो अपग्रेड करें अपने घरों में। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि ये एक इंसेंटिव जो आज आ गया है। और दूसरी बात ये रही है कि इंटरेस्ट रेट लोएस्ट है जी। इतना लो इंटरेस्ट रेट मैंने कभी नहीं देखे। तो मेरे अंदाज से ये कम जो इंटरेस्ट रेट 6.9 6.8% तक आ गया है, तो वो काफी राहत देते हैं। और अफोर्डेबल हाउसिंग में 3% सबवेंशन भी है। तो मेरे अंदाज से ये दोनों बातें आप देखेंगे तो काफी लोग घर खरीदने को ले रहे हैं और आ रहे हैं देखने के लिए। तो मैं एंड दे आर ऑल फेंस सिटर्स कि इसको क्लोज करें, अब करें, नहीं करें। तो मेरे अंदाज से ये जो कम हुआ है 3% स्टैंप ड्यूटी, उसके कारण और इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण, ये दोनों आप मिला लेंगे साथ में, तो ये काफी बड़ी इंसेंटिव्स हैं घर खरीदने वालों की। ठीक है, तो अभी नयन सर और सतीश सर भी आ गए हैं, उन्हें भी शामिल करते हैं चर्चा में। एंड सतीश सर, थैंक यू वेरी मच। आप ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपने अपनी गाड़ी को साइड में खड़ा करके चर्चा के लिए वक्त निकाला है। तो जैसा सर कह रहे थे निरंजन जी, मैं एक सवाल थोड़ा समझना चाहूंगा मैं, क्योंकि सेंटिमेंट के माध्यम से इसे देख रहा हूं इस समय जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात की स्टैंप ड्यूटी में रिडक्शन हुआ है। एवरेज प्राइस में पकड़ूं 1 करोड़ के आसपास हुई घर की, तो पहले जो 1 करोड़ 5 लाख देने होते थे वो अब 1 करोड़ 2 लाख आपको देने होंगे। आप 2 करोड़ का हुआ तो और आपकी बचत हो जाएगी। लेकिन क्या ये जो शुरुआत का 1 करोड़ है, अभी मौजूदा वक्त जो आपकी नौकरियां हैं या आपके पे कट्स हैं, उन सबके बीच में हम उम्मीद करें कि ये जो स्टैंप ड्यूटी वाला पुश है वो काम करेगा, एक घर खरीदार को घर से निकालेगा कि आए और घर खरीदे, क्योंकि बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन उसे लेना है। मन में बड़ी आशंकाएं होंगी। मैं 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं करूंगा, मैं 40 लाख 50 लाख की बात करूंगा। ओके। जहाँ पे अपफ्रंट रिडक्शन जो मिल रहा है जी, जो बेनिफिट मिल रहा है वो लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दूसरी बात ऐसी है कि वो पूरा अपफ्रंट तो पैसा नहीं भरता है, बैंक का लोन इतना सस्ता है, तो वो अगर लोन लिए बैंक से, अगर उसने इंटरेस्ट अभी ये बेनिफिट का जो बेनिफिट इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो अगर ले, तो उसको अपफ्रंट पेमेंट जो करना पड़ती है लोन छोड़ के, जो उसके मार्जिन है उसमें जो कटौती आती है वो काफी फायदेमंद हो जाएगी आपकी। राइट, ये दिस अ गुड पॉइंट। नयन साहब, क्या हम माने कि जो थोड़े से अफोर्डेबल साइड के घर हैं, जहां 40 से 50 लाख की रेंज आती है, और इनफैक्ट अब तो हम देख रहे हैं कि मुंबई जैसे शहर में भी, जहां पर पहले हम एवरेज साइज 1 करोड़ का देखते थे, वहां पर भी काफी अफोर्डेबल हाउसिंग में बढ़त हुई है, तो क्या उस सेगमेंट में एक बड़ा पुलर ये स्टैंप ड्यूटी कट साबित होगा? बिल्कुल होगा। मैं उसका एक एक्सप्लेनेशन देता हूं कि जैसे रियल एस्टेट की मार्केट को अगर आप एक पिरामिड समझो, ट्रायंगल समझो, तो टॉप में बैठा हुआ है वो कस्टमर जो नया घर लेता है, उसके नीचे पूरी रियल एस्टेट मार्केट आप समझो,
10 साल पुराना घर, 20 साल पुराना घर, 30 साल पुराना घर, 5 साल पुराना घर। क्या होगा कि जैसे मैं पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी लेता हूं, ऐसे ही लोग क्या करते हैं, अपना जूना घर बेच के टॉप अप करके नया घर लेते हैं। तो ये स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन से क्या होगा, पूरे मार्केट में जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें मूवमेंट होगी। उसकी वजह से जो आदमी फ्लैट बेचता है उसको पैसा आएगा, वो टॉप अप करेगा जैसे मगर साहब ने कहा, और विथ लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वो अपना नया घर खरीदेगा। तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में ये सबसे बड़ा एक पुलर आ गया अभी ये स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन का, क्योंकि वो सारे लेवल की जो अलग अलग ट्रांजैक्शन हो रही है, वो सारे ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करके एक सेल के रूप में आएगी, लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, वो अपना ओसीआर दे पाएगा, ओसीआर दे पाएगा तो स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन होगी, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन होगी तो लोन पास होगी, लोन पास होगी तो आगे की गाड़ी चलेगी। तो दिस इज गोइंग टू हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये बेसिक चीज होने वाली है मार्केट के अंदर। अगर आप देखना चाहो इसकी एनाटॉमी क्या होगी, दिस इज द एनाटॉमी दैट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट। नहीं, ठीक है, आपने बहुत बढ़िया से समझाया। मैं पंकज जी पे जाता हूं, उससे पहले एक रिएक्शन मैं और लेना चाहूंगा सतीश जी से। सतीश जी, ये बताइए कि यहां पर हम ये 40-50 लाख 60 लाख इवन पकड़ ले, वहां के ब्रैकेट में एक मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं कि ये मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्या सर्किल रेट इसके कहीं आड़े आएगा? अगर सरकार को स्टैंप ड्यूटी कट करना था तो थोड़ा सर्किल रेट, जिसके लिए आप लोग हमेशा पुश करते रहे हैं कि उसको भी थोड़ा रियलिस्टिक बनाएं, अगर वो चीज होती तो ये सच में फायदा बड़ा होता और घर खरीदार के लिए एक वाकई बहुत बड़ा इंसेंटिव होता, पुश होता कि वो बिल्कुल सोच के निकल आए कि मैं डरूं नहीं, ये मौका है, इसका फायदा उठा लूं। सर्कल रेट तो कम करना ही चाहिए, 15 to 20% तो कटौती देनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स का प्रोहिबिटिव सेक्शन जो है उसमें 10% बिलो सर्कल रेट आप बेच सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने और 20% से अगर कम की, तो अगर किसी को लिक्विडेट करना है स्टॉक, किसी को कैश यानी पैसा पूंजी जमा करनी है, या कोई बायर बार्गेन करके पैसा फ्लैट कम दाम में अगर लेना चाहता है तो वो ले सकता है। तो स्टैंप ड्यूटी कटौती के साथ हमें लगता है कि कम से कम 15 से 20% आप सर्कल रेट कम होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। राइट पंकज जी, ना आपने सारी बातें सुनी, अब मुझे बताइए कि प्रैक्टिकली घर खरीदार के लिए इसमें कितना बड़ा पुल है? देखिए, जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, जो मगर साहब बोले और जो नयन जी बोले, तो बेसिकली उसके अंदर सर्टेनली है, क्योंकि अगर ओवरऑल देख लिए इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, 3-4 साल से प्राइस नहीं बढ़े, तो जो गैप था वो कम हुआ। स्टैंप ड्यूटी का एक जो रिडक्शन हुआ है मोटिवेटिंग हो सकता है। लेकिन आप ओवरऑल जो मार्केट के अंदर सप्लाई देख लीजिए, स्पेशली पूना और पूना में फिर भी आपके पास कुछ हद तक सप्लाई है 50 लाख के नीचे की, लेकिन मुंबई में अगर देखिए तो पेरिफेरल एरियाज हैं, केवल उन्हीं एरियाज के अंदर इस सेगमेंट की सप्लाई है। अगर एवरेज सप्लाई देखेंगे तो वो फिर भी 80 लाख के ऊपर की ही आती है, उसके नीचे नहीं आती है। वहां पे जो 2% का इंसेंटिव, जो 3% का इंसेंटिव है, ये इतना बड़ा काफी दिखता नहीं है, और इसके साथ आपको ज्यादा चीजें देनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल से बिल्डर्स को कुछ ना कुछ डिस्काउंट, निरंजन साहब कह रहे हैं कि प्राइजेस में करेक्शन आ गया है, सर्टेन बिल्डर्स ने किया, इट इज नॉट हैपेंड अक्रॉस द बोर्ड। आज भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर प्राइस करेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक डाउन द लाइन आ रहा है, जैसे ऑस्पिशियस सीजन आएगा और जो चालू हो गया है, इसके रहते कुछ एक बिल्डर्स हैं जो इस तरीके के ऑफर लेके आएंगे जहां डिस्काउंट होगा। बट मुझे ये लग रहा है इसके साथ गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट एग्जम्पशंस जो है, जिसकी लिमिट 2 लाख रुपए रखी है, वो आपके 40 लाख के घर तक के लिए तो काफी है, लेकिन जहां पे आपकी सप्लाई, जहां पे इन्वेंट्री फंसी हुई है, ज्यादातर इन्वेंट्री आपकी 1 करोड़ के ऊपर के लेवल पे फंसी हुई है, उसके लिए नाकाफी है, क्योंकि उसको इतना इंसेंटिव दिखता नहीं। तो जब तक आप इंटरेस्ट एग्जम्पशंस की लिमिट नहीं बढ़ाएंगे, आप जीएसटी के ऊपर एग्जम्पशन नहीं रखेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर सबसे बड़ा फॉरबिडिंग कॉस्ट क्लॉज ये हो गया कि आपको 5% जीएसटी देना होता है, विच इज ऑल्सो अ बिग इम्पेडिमेंट। और इसके लिए ये हो रहा है, ज्यादातर डिमांड जो है वो रेडी की तरफ झुकती चली जाती है, और बिल्डर की प्रॉब्लम पड़ रही है बिकॉज ही हैज टू बोरो मोर टू रेडी हिज प्रोजेक्ट्स। जी जी, इन दैट सेंस गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ेगी कि अंडर कंस्ट्रक्शन की जब तक सेल्स चालू नहीं होगी तब तक हम इस विशियस सर्किल को तोड़ नहीं सकते। तो जीएसटी के ऊपर भी जिस तरीके से स्टैंप ड्यूटी पे काम किया है, अगर गवर्नमेंट लेके आए
तो ये समागम होगा कि इंटरेस्ट रेट कम हुए। तो आप पंकज साहब आप कह रहे हैं कि अब यहां पर आपने सर्किल रेट तो घटा दिया, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें थोड़ा जीएसटी की तरफ भी देख ले और इंटरेस्ट सबवेंशन अगर थोड़ा और बढ़ जाए, ये बातें हैं, लेकिन ये कब तक होगा? अब सरकार की तरफ से आना है तो मालूम नहीं इसमें कितना वक्त लगेगा। एक डिसीजन है जो राज्य सरकार का है और दूसरा होगा जो कि जीएसटी काउंसिल से पास होकर आएगा और उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, शायद उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आपने जो एक प्रश्न उठाया कि जो थोड़ा सा हायर साइड पे प्रॉपर्टी है 1 करोड़ या उससे ऊपर, क्या वहां पर बायर को हम ला पाएंगे या वहां पर थोड़ा सा और ऑफर्स की जरूरत होगी जो बिल्डर्स की तरफ से ही आ सकते हैं? तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हम अपने बिल्डर पैनल से जानेंगे कि क्या फेस्टिव सीजन जो कि बिल्कुल लग गया है, शुरुआत हो चुकी है, हम उसके अंदर है, वहां पर अब इस स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन के बाद कुछ और ऐसा पुश उनकी तरफ से आएगा कि घर खरीदार घर खरीदने से मना नहीं कर पाएगा। तो एक सवाल होगा जो कि इस ब्रेक के बाद उठाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है कि महाराष्ट्र के अंदर स्टैंप ड्यूटी घटा दी गई है प्रॉपर्टी पे। सरल शब्दों में कह दूं तो आप 50 लाख का मकान खरीदे तो आपको 1.5 लाख रुपए का, और अगर आप 1 करोड़ तक का मकान खरीदे तो आपको करीब 3 लाख रुपए तक का फायदा होगा। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर मगर साहब मुझे बताइए, जो हम कह रहे थे फेस्टिव सीजन आ गया है, अब क्या हम डेवलपर्स की तरफ से भी देखेंगे कि उनकी तरफ से भी एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट, या वो चाहेंगे कि अगर खरीदार निकल कर आ रहा है तो वो घर वापस ना जाए, सरकार की तरफ से कट हो गया, यहां पर बढ़िया ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी मिलेंगे? जितना मार्जिन था, जितना रेडिएशन रेट से जुड़ा हुआ था, उतना सब तो हो गया। अभी इसके ऊपर अगर जहाँ पे चांस है, जहाँ पे कर सकते तो लोग कर भी सकते हैं, लेकिन रेट्स तो स्टेबलाइज हुए, पूरे रेट्स नीचे आ गए, जितने रेट्स आना थे उतने भी आ गए। तो उम्मीद तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पे भी कोशिश हो सकता है वहां पे कर सकते हैं हम। राइट। नयन भाई क्या कहेंगे? अगर मैं मुंबई की बात करूं जहां एवरेज प्राइस थोड़ा सा ऊपर है, यहां पे आपको करोड़ रुपए तो लग ही जाता है ठीक ठाक मकान खरीदने में, यहां पर कस्टमर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की कोशिश होगी अगर वो सीरियसली टेबल पर आता है? अगर साहब ने कहा कि कैसे है कि भाई एक हर एक बिल्डर अपना अपना एक स्कीम चलाएगा, एक पैकेज चलाएगा कि जहां पे वो कहेगा अगले 15 दिन तक अगर आप बुक करते हो तो तुम्हें शायद हम और 2% और 3% हम आपको इंसेंटिव दे। तो जिसकी वजह से जो 2% स्टैंप ड्यूटी है वो उसका निकल जाता है, जो अफोर्डेबल रहेगा उसका 1% जीएसटी है वो भी निकल जाएगा। तो शायद ऐसे बिल्डर शायद स्कीम लाए 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, बट जैसे कहा कि द रेट्स आर एट द लोएस्ट, तो और मेजर डिस्काउंट की कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिखती नहीं है। बट यस, स्कीम ला सकते हैं लोग, कोई ना कोई रीजन देके स्कीम ला सकते हैं। नहीं नयन भाई, ये काफी अच्छे शब्द है आपके, और आई थिंक ये घर खरीदारों को खुश करेंगे कि आपके लिए मौका बनेगा। आप जाइए तो सही, एक बार निकलिए तो सही। अगर 15 दिन या 20 दिन के लिए भी स्कीम आती है तो आपके लिए और 1-2% का फायदा होगा। नरेंद्र सर, 5% को घटा के 2% पे लाना, लेकिन एक LBT लोकल बॉडी टैक्स भी यहां पर था जिसकी भी मांग रखी गई थी, 1% के आसपास वो लगता है, क्या उसको भी कट करते थोड़ा और बेनिफिट होता? हमने जो मांगे रखी थी वो काफी अलग अलग थी। एक स्टैंप ड्यूटी की बात थी, एक जीएसटी की बात थी, और जितने भी लोकल टैक्सेस हैं, और लोकल टैक्सेस के अलावा जो डेवलपमेंट चार्जेस और एडिशनल FSI के जो चार्जेस लोकल बॉडी अथॉरिटी लगाती है या सरकार लगाती है कन्वर्जन ऑफ यूजर के बारे में, इंडस्ट्रियल टू रेजिडेंशियल, वो भी जो लगा रही है वो काफी ज्यादा है। आप देखेंगे कि ये सब आप मिलाते हैं तो कोई भी मुंबई शहर में 10,000 रुपये फुट से कम नहीं बेच सकते, क्योंकि वो जो एडिशनल FSI का कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। मुलुंड तक जगह देखेंगे तो आप 10,000 से कम नहीं बेच सकते। तो मेरे अंदाज से ये काफी, इसमें भी करेक्शन करने की आवश्यकता है। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इतने महीनों से हम ये मांगे कर रहे हैं, और ये कोविड की सिचुएशन इतना बुरा है, रियल एस्टेट की हालत खराब है, तो हमें कुछ मदद चाहिए थी। तो एक सिल्वर लाइनिंग सरकार ने लेके आई है। दूसरी बात यह है कि जो कस्टमर है उनको दिखेगा कि ये 3% का स्ट्रेट बेनिफिट है, ब्याज कम हो गया है, तो मेरे अंदाज से वो जो इंसेंटिवाइज होगा ये घर खरीदने के लिए। और तीसरी बात,
जो भगत साहब और नईम साहब ने कहे कि जो रिमोटर एरियाज में है या आउटलाइन एरियाज है, मुंबई हो पे आउटलाइन एरियाज है जहां 50 लाख के आसपास के जो है, वहां बहुत ही फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज ये छोटा सा मार्जिन भी बहुत बड़ी बात होती है। और ईएमआई कम होने के कारण काफी लोग जो पहले कभी सोच नहीं सकते थे कि हम घर खरीदे, वो बिल्कुल ले पाएंगे सर, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया। पंकज सर, एक लाइन में आपने हमारे पूरे डेवलपर पैनल को भी सुना, जो सरकार की तरफ से कटौती थी वो आ गई, और फ्लेक्सिबिलिटी हम मान रहे हैं कि शब्दों में है कि अगर कोई आएगा तो उसके लिए पूरे चांसेस है कि उसको उसकी डील मिलेगी। एक लाइन में आप बताएं, क्या घर खरीदार को निकलना चाहिए? ये वो समय है जो 2008 के बाद आया था, 2009 में था, और एक काफी बड़ा वॉल्यूम मार्केट में आया था, और इस वक्त सबकी रिक्वायरमेंट है। डेवलपर वांट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेंट्री, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाना है, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री से इतनी सारी इंडस्ट्री अगर कनेक्टेड है और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये एसेंशियल है। और आई थिंक सब साथ में आएंगे तो जरूर आपको मार्केट में स्पर्ट दिखेगा, और दिस इज प्रॉब्ली इमर्जिंग एज द बेस्ट टाइम टू बाय। शुक्रिया, बेस्ट टाइम टू बाय आप कह रहे हैं, मौका जरूर बन रहा है यहां पर, और एक बढ़िया डील मिलने की उम्मीद पूरी है, उसके संकेत पूरे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।